अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दो चीज़ों का मजमुआ बनाया। एक हमें जिस्म अता किया और एक हमें रूह अता की। फिर जितनी भी हमारी जिस्म के लिए ज़रूरियात थीं, जिसको पाने से हमारे जिस्म की नशो नुमा होती, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन तमाम चीज़ों को इस दुनिया के अंदर रख दिया। हमारा जिस्म जिन तमाम चीज़ों को हासिल करने से बढ़ता है, पलता है, फूलता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इसी दुनिया में मौजूद थी। इसी दुनिया में से वो बनती हैं और इसी दुनिया में वो मिल के खाक हो जाती हैं। बिल्कुल जैसे हमारा जिस्म इस दुनिया में पलता है, फूलता है और फिर जब एक वक्त आता है वो वापस मिट्टी में धंस जाता है और वहीं मिल के खाक हो जाता है मिट्टी के साथ मिल के। इसके बरक्स जो हमारी रूह है, उसकी ग़ज़ा अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दुनिया में नहीं रखी। उसकी ग़ज़ा अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने पास रखी और उसकी ग़ज़ा को पाने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुछ आमाल बताए, जिन आमाल को करने से हमारी रूह को एक परवाज़ मिलती है। उस परवाज़ से वो रूह जो है ऊपर जाके जहाँ पे उसकी असल है वहाँ जाके वो अपनी ग़ज़ा पाती है। इस दुनिया में चाहे हम जितने भी अमाल करें, जो हमें ग़ज़ा मिलनी है इस दुनिया से ही मिलनी है, लेकिन रूह की ग़ज़ा के लिए जो हम अमाल करते हैं उससे रूह परवाज़ करके अपनी असल पे जाती है और वहाँ ग़ज़ा पा के वापस आती है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए इस दुनिया को एक इम्तिहान गाह बनाया और उस इम्तिहान गाह में हमें धोखे के लिए दो चीज़ों को बनाया, एक नफ्स और दूसरा शैतान। अब इस इम्तिहान में पास होने की जो ट्रिक अल्लाह सुब्हाना ताला ने रखी वो ये थी कि अगर हम अपनी जिस्म को लुक आफ्टर करते रहेंगे, उसकी ग़ज़ा उसको मुयस्सर करते रहेंगे, उसी को पालते फूलते रहेंगे, तो वो जो हमारे जो दुश्मन हैं शैतान और नफ्स, वो हमें आराम से धोखा दे देंगे और हम इम्तिहान में फ़ेल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम जिस्म के साथ साथ अपनी रूह को भी ग़ज़ा देते रहेंगे, उसकी भी नरिशमेंट करते रहेंगे, तो वो एक ढाल बनेगी जो कि हमारे दुश्मन से यानी कि नफ्स और शैतान से हमारे जिस्म को बचाएगी। बात समझ में आ रही है अभी तक? ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस्म बनाया और रूह बनाया। रूह की ग़ज़ा अल्लाह ने आसमानों में रखी और जिस्म की ग़ज़ा ज़मीन में रखी। फिर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक इम्तिहान गाह बनाया और इम्तिहान गाह में धोखे के लिए शैतान और नफ्स को बनाया। अब अगर हम सिर्फ़ अपने जिस्म को ग़ज़ा देते रहेंगे तो शैतान और नफ्स हमें धोखा दे देंगे और हम इम्तिहान में फ़ेल हो जाएंगे। लेकिन अगर अब हम जिस्म के साथ रूह की ग़ज़ा का भी ख्याल रखेंगे तो फिर वो रूह हमारे जिस्म के लिए एक ढाल बनेगी और शैतान और नफ्स से हमें बचाएगी। फिर अल्लाह जानते थे कि इंसान कमज़ोर है, इंसान ज़ाहिर का मुतकल्लिफ़ है, जो उसको सामने नज़र आता है वो उसी के ऊपर काम करता रहता है। हमें बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि हम खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी,
हम काम कर सकेंगे। हमें बज़ाहिर ये नज़र आता है कि हम 7-8 आवर्स स्लीप करेंगे तो हमारे जो है वो माइंड सही फंक्शन करेगा और हम दिन में भर ऑपरेट ये कर सकेंगे। हमें बज़ाहिर ये नज़र आता है कि हम बाहर जाके मेहनत मजदूरी करेंगे, उससे हमें रोज़ी मिलेगी, उस रोज़ी से हम अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान मुयस्सर करेंगे, उससे हमें सेहत मिलेगी। हमें बज़ाहिरन ये नज़र आता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ ही कुछ करना है, इस दुनिया में कुछ करना है और उसी से हमारा इस दुनिया की बका है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक क्वालिटी रखी ईमान, और ईमान क्या चीज़ है? ईमान है बिलगाइब, कि उन चीज़ों पे ईमान रखना जो कि अभी हमारे सामने नहीं है। सबसे बढ़ के अल्लाह पे ईमान रखना, फिर मलाइका पे ईमान रखना, फिर जो अंबिया गुज़र गए उन पे ईमान रखना, फिर हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखना, फिर क़यामत के रोज़ के ऊपर ईमान रखना, फिर तकदीर के ऊपर ईमान रखना। ये तमाम की तमाम चीज़ें इनटेंजिबल हैं, नज़र ही नहीं आती हैं। आप महसूस कर सकते हैं इनको अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप देख नहीं सकते, इनको फ़ील नहीं कर सकते, यानी कि टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल्स नहीं है। तो क्योंकि इंसान जो है वो ज़ाहिर का मुकल्लफ़ है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मेरा बंदा कमज़ोर पड़ जाएगा तो मैं इसको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दे देता हूँ जिसके ज़रिए वो अपनी रूह को और फीड कर सके। तो अल्लाह ताला ने हमें दिन में 5 दफ़ा नमाज़ें दे दी कि भाई ये 5 दफ़ा नमाज़ें पढ़ोगे तो ये तुम्हारी रूह की स्ट्रेंथ बनेगी। फिर अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक का ज़िक्र दे दिया कि कुरान पाक की तिलावत करोगे तो उससे तुम्हारे रूह को ग़ज़ा मिलेगी। फिर अल्लाह ताला ने साल में ज़कात रख दी कि तुम ज़कात करोगे तो उससे भी तुम्हारी रूह को ग़ज़ा मिलेगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकती थी, क्योंकि एक चीज़ जो इन सब के साथ जुड़ी रहती थी वो शैतान था। और शैतान जो है वो आके उकसाता भी रहता था, नमाज को भी ख़राब करता रहता था, उसमें भी वसवसे डालता रहता है, और जो है इसी तरह आपको ज़कात को भी ख़राब करता रहता है, कुरान पाक की तिलावत से भी आपको दूर करता रहता है। तो शैतान मुसलसल इन चीज़ों में आपकी रूह के हिंड्रेंस, बिकॉज शैतान जानता है कि अगर रूह स्ट्रेंथन होगी तो मैं जिस्म पर अटैक नहीं कर सकूँगा। तो शैतान उन तमाम चीज़ों को वीक करता है जिससे आपकी रूह कमज़ोर होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदों पे रहमत फरमाई, शफ़क़त फरमाई, और बंदों को एक ऐसा महीना दे दिया जो कि शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ रहमत ही रहमत, सिर्फ रहमत ही रहमत। और सबसे बढ़कर ये कि इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नफ्स और शैतान को जो है वो कैद कर दिया। शैतान को कैद कर दिया कि भाई तुम मेरे बंदे को उकसा ही ना सको, भटका ही ना सको। जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो उसको ही गायब कर दिया। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने इस महीने को इतनी रहमतों से भर दिया कि बंदे का हर वो अमल जो वो खालिसतन अल्लाह की नीयत से, सवाब की नीयत से करेगा, उसके ऊपर उसको इतना अजर जितना उसको पहले कभी अजर नहीं मिला। तो ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि ये महीना जो है, ये महीना रूह की ग़ज़ा का महीना है, यह महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। यह महीना वो महीना है कि इंसान अपने अंदर वो रूहानी क़ुव्वत पैदा कर सके जो कि साल भर उसकी जिस्म के लिए ढाल बन के काम आ सके, जो कि साल भर उसको बाकी तमाम एनर्जी सोर्सेज, नमाज, कुरान की वजह से जो है वो शैतान उसमें आके डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। एक पावर एनर्जी पैक फुल जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिया। अब इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदे के ऊपर इतनी शफ़क़त फ़रमाई, इतनी रहमत फ़रमाई कि जब से इस महीने का नुज़ूल हुआ और जब तक ये इस महीने का आखिर होगी, इसका एक एक लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सवाब से भर दिया। और बंदे को ये कह दिया कि ए मेरे बंदे, सिर्फ़ तुम मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ और जो मैंने तुम्हें अमाल बताएं उनको करना शुरू कर दो और फिर मेरी रहमतों को देखो ना। बच्चों को प्लीज़ कमरे में ले जाए, मैं बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मुझसे नहीं बोला नहीं जा रहा।
हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रूह को एनर्जाइज करने के लिए और रूह के लिए एक एनर्जी पैक बनाने के लिए इस महीने को दे दिया कि जो स्ट्रेंथ रूह को इस महीने में मिले वो फिर साल भर इंसान के लिए काफ़ी रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का बहुत एहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की शुरू से तैयारी करना शुरू कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना आता था तो दुआ करना शुरू कर देते थे कि या अल्लाह इस रजब के और शाबान को महीने के लिए हमारे लिए बाबरकत बना दें और हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दें। शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू ताला के यहाँ मेरे अमाल भेजे जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल भेजे जाएँ तो इस हालत में हो कि वो मैं रोज़े की हालत में हूँ। और लोगों को तरगीब देते थे कि देखो रजब का महीना जो है वो बीज बोने का महीना है, शाबान का महीना हल चलाने का महीना है और रमज़ान का महीना फल काटने का महीना है। एक हदीस शरीफ आती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इकट्ठा किया और फरमाया, हम इस हदीस शरीफ के ज़रिए आज की जो बयान है उसको मैं बहुत मुख्तसर रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी नीयत है कि अभी सारे रमज़ान के फ़ज़ाइल नहीं बयान किए जाएँ, बल्कि इंशाअल्लाह रमज़ान के हर रोज़ जो है वो हम 10 मिनट की एक छोटा सा टॉक करें जिसमें मुख्तलिफ़ जो रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं, रमज़ान में करने वाली चीज़ें हैं, उनका ज़िक्र करें। इससे ये होगा कि हमें इंशाअल्लाह याद भी रहेगा और जो है रोज़ एक तरगीब भी होती रहेगी और फिर इंशाअल्लाह एक साथ इज्तिमाई दुआ भी हो जाएगी, जो कि रमज़ान के महीने में वैसे ही बड़ी बरकत वाली चीज़ है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ टॉप लेवल एक ये जो हदीस शरीफ मैं भी पढ़ूँगा इसके ज़रिए रमज़ान की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत बयान की उसका ज़िक्र कर दें और फिर कुछ डूज़ एंड डोंट्स उनका ज़िक्र कर दें कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस मंक़ूल है। आप फरमाते हैं कि ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अव्वली यौमिन मिन शाबान, कि शाबान के पहले रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा किया और फरमाया, अय्युहन नास, ये लोगों, क़द अदल लकुम शहरुन अज़ीम, ये लोगों तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बाबरकत महीना आने वाला है, एक बहुत ही अज़ीम महीना आने वाला है। शहरुन मुबारकुन, ये बहुत ही बाबरकत महीना है। फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ शहरिन, ये वो महीना है जिसमें एक रात ऐसी है जो कि 1000 रातों से बेहतर है। यानी कि बहुत ही रहमत वाला, बहुत ही बरकत वाला महीना तुम्हारे ऊपर आने वाला है। आपने आगे फरमाया, शहरुन जअलल्लाहु सियामुहु फरीदतुन व क़ियामुल लैलति ततव्वुअन, कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रोज़े को दिन के वक्त रखना फ़र्ज़ किया और रात में क़याम करना एक नफल इबादत बनाया। मन तक़र्रबा फ़ीही बिख़स्लतिन कान कमन अदा फ़रीदतुन फ़ी मा सवाहु, कि जो बंदा अल्लाह का कुर्ब इस महीने में पाना चाहता है तो जो वो नफली अमल बाहर के महीनों में यानी कि रमज़ान के अलावा के महीनों में करता था, वो जब इस महीने में करेगा तो वो फ़र्ज़ का सवाब पाएगा। वमन अदा फ़रीदतुन कान कमन अदा सबईन फ़रीदतुन फ़ीमा सिवाहु, और जो शख्स इस महीने में कोई फ़र्द करेगा यानी कि कोई फ़र्ज़ अमल करेगा, उसको उस फ़र्ज़ का अमल बाकी महीनों के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहुवा शहरुस सब्र, कि ये सब्र का महीना है। व सब्रु सवाबहु जन्ना,
और सब्र का सवाब तो जन्नत ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह हुआ शहरुल मवासती, कि ये जो है ये मवासात का महीना है, यानी कि लोगों के साथ अच्छे अमाल करने का महीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व शहरुन युज़ादु फ़ीही रिज़्क़ुल मुमिन, ये वो महीना है जिसमें मोमिन के रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाता है। मन फ़त्तर फ़ीही साइमन काना मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़ा रक़बती मिनन नार, कि जो इस महीने में किसी दूसरे का रोज़ा खुलवाता है उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसकी गर्दन को आग से बचा लिया जाता है। वकान लहू मिस्ल अजरिही मिन गैरि अन यंकुसा मिन अजरिही शैअन, और जिस रोज़े का और जिसका वो रोज़ा खुलवाता है उसको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना इसको मिलता है, बग़ैर इसके सवाब में कोई कमी हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कालू या रसूलल्लाह लैसा कुलना नजिदु मा युफ़त्तिरु साइमन, कि या रसूलल्लाह हमारे पास तो लैसा कुलना नजिदु मा युफ़त्तिरु साइम, कि या अल्लाह हमारे पास तो इतना, या रसूलल्लाह हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम किसी और का रोज़ा खुलवा सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युति अल्लाहु अज़्ज़ा वजल हाज़ा सवाब मन फ़तरा साइमन अला तमरतिन औ शरबति माइन औ मस्कता लबनिन, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये अजर जो मैंने बयान किया वो हर उस शख्स को देते हैं, चाहे वो किसी का रोज़ा एक खजूर से खुलवाए, एक पानी के घूंट से खुलवाए या किसी दूध पिला के खुलवाए। यानी कि इसमें कोई लंबी अफ्तार पार्टी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटी सी जो है वो चीज़ एक सिर्फ मुंह में कुछ लुक़मा दिलवाने से भी उतना ही सवाब मिल जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह हुआ शहरुन अव्वलुहु रहमा, ये वो महीना है जिसका पहला हिस्सा रहमत है, व औसतुहु मग़फ़िरा, और इसका जो दरमियाना हिस्सा है वो मग़फ़िरत है, व आखिरुहु इत्तक़ू मिनन नार, और इसका आखिरी हिस्सा वो है जिसमें आग से निजात मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया मन खफ़्फ़ा अन ममलूकिही फ़ीही गफ़रल्लाहु लहू व अत्तक़हू मिनन नार, कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस महीने में उस बंदे की निजात अता कर देते हैं, उसको आग से बरी कर देते हैं जो अपने मातहतों का बोझ आसान कर दे, यानी कि उनके ऊपर से मुश्किलों को आसान कर दे। वस्तक्सिरू फ़ीही मिन अर्बई खिसालिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि इस महीने में 4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा कर दो। खसलतैनी तुरदून बिहिमा रब्बकुम, 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जिससे तुम्हारे रब को खुशी होती है। फ़शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फ़िरूनहु, एक ये कि तुम बहुत ज़्यादा कलमा तैयबा पढ़ो, और दूसरा ये कि जो है इस्तिग़फ़ार कसरत से करो। व अम्मल लतानी लगिना बिकुम अनहुमा फ़तसअलून अल्लाहल जन्ना, और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका बग़ैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, क्या कि तुम जन्नत मांगो, व तअव्वज़ून बिही मिनन नार, और ये कि तुम आग से निजात मांगो। फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन सका फ़ीही साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौज़िही शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदखुलुल जन्ना, कि जो शख्स किसी और का रोज़ा इफ्तार कराएगा उसको मैं रोज़े क़यामत अपने हौज़ से पानी पिलाऊंगा और उसको तब तक प्यास नहीं लगेगी जब तक कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 12 चीज़ें सहाबा इकराम को बताईं। सबसे पहली ये कि यह महीना जो आ रहा है ये बहुत ही रहमत वाला महीना है, बहुत ही बरकतों वाला महीना है, और इसमें बरकतों में इतना इजाफ़ा हो जाता है, इतना इजाफ़ा हो जाता है कि जो शख्स रमज़ान के बाहर कोई नफल इबादत करता था, जब वो रमज़ान में वो नफल इबादत करेगा तो उसको फ़र्ज़ इबादत का सवाब मिलेगा। इसी तरह जो शख्स जो है
और फिर इसके अंदर एक रात तो ऐसी रात है जो कि 1000 महीनों के बराबर की रात है। आप उस रात में जो इबादत करेंगे उसका इतना सिला मिल जाएगा जैसे आपने हज़ारों महीने जो है वो इबादत की हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई भी चाहता है कि वो अल्लाह के करीब हो जाए तो वो इस महीने में इबादतें करें, जो कि इस महीने की इबादतें जो हैं वो अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बनती हैं। ये महीना सब्र का महीना है। इस महीने में अपने आप को अपने ऊपर बर्दाश्त करना होता है। याद है हमने बात की थी कि सब्र 3 किस्म के होते हैं। एक होता है तकलीफ़ के ऊपर सब्र करना, एक होता है अपनी ख्वाहिशात को से रोकने पे सब्र करना, और एक होता है कि गुनाहों से बचने पे सब्र करना। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस महीने में आती हैं। इंसान जो है अपने आप को गुनाहों से रोके, मुकम्मल तौर पे गुनाहों से रोके। फिर अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हलाल होती हैं उनको इस महीने में रोक दिया उनसे। तो इंसान अपने आप को भूखा रखे, इंसान अपने आप को प्यासा रखे, इंसान अपने आप के ऊपर रातों की नींद को कम कर दे, इंसान अपने मुजाहिदा ज़्यादा कर दे, खड़ा होना ज़्यादा कर दे, नमाज में लंबी लंबी रकात में खड़ा होना शामिल कर दे। तो सब्र का महीना हो गया। फिर मसावात का महीना, बंदा इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ख्याल करे, लोगों की खैर ख्वाही का काम करे, लोगों के साथ मिलजुल के करे, किसी के साथ लड़े झड़े ना, किसी के साथ कोई झगड़ा ना करे, किसी के साथ बहस मुबाहिसा ना करे, किसी की बुराई ना करे, किसी की ग़ीबत ना करे, किसी के साथ जो है वो दूसरों का ख्याल करे, दूसरों के बारे में सोचे, उसको एहसास हो कि जिस तरह मैं भूखा रह रहा हूँ तो कितना मुश्किल हो रहा है, तो जो लोग इतने अरसा भूखा रहते हैं, जिनको कुछ खाने को नहीं मिलता, वो किन हालात से गुजर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए जो है अपने कामों को आसान करें। तो मसावात का महीना हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना जो है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, अगर तुम किसी को एक खजूर से या एक पानी के घूंट से या तुम किसी को एक दूध के गिलास से किसी का रोज़ा खुलवा दो तो तुम्हें उतना ही सवाब मिलेगा जितना उसके रोज़े का सवाब है, और उसके रोज़े का सवाब भी तुम्हें मिलेगा, और जिसके तुमने खुलवाया उसके रोज़े के सवाब में भी उसकी कोई कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। यानी कि आपने अपना रोज़ा तो रखा ही रखा, लेकिन आपने जिसका रोज़ा खुलवाया उसका सवाब भी आपको मिल गया, और जिस बंदे का आपने रोज़ा खुलवाया उसके सवाब में भी कोई कमी नहीं आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना रहमतों का महीना है। किस तरह कि इसके शुरू में भी रहमत, इसके बीच में भी रहमत, और इसके आखिर में भी रहमत। शुरू की रहमत क्या कि अल्लाह सुब्हान ताला जो है, जैसे हमने बात की कि रहमतों के दरवाज़े खोल देते हैं, और यही वजह है कि मशाइख ने कहा कि शुरू के पहले अरशे में जो है वो दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ये वो दुआ है, ये रहमत का अशरा है। इसमें दुआ मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह, हम तो आप रहीम हैं, आप करीम हैं, और हमें जो है आपकी रहमत की ज़रूरत है, आप हमें अपनी रहमत से जो है वो दूर मत रखें। फिर दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का अशरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं, उनके गुनाहों को धोना शुरू कर देते हैं। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। और तीसरा अशरा आग से निजात का अशरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेइंतहा लोगों को जो है वो इस आखिरी अशरे में माफ़ फरमाते हैं। इसलिए दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह इस महीने में हमें माफ़ फरमा। फिर एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई जो तुम्हारे साथ लोग काम करते हैं ना, उनके लिए उनका बोझ भी हल्का कर दो, जल्दी छुट्टी दे दो, काम वालों को आसान कर दो, उनका काम बांट कर दो। अगर उनको तुमने 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई थी, 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दो। क्यों? क्योंकि जो किसी दूसरे का बोझ हल्का करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ फरमा देते हैं, उसको आग से निजात अता फरमा देते हैं। इस कदर बड़ा रिवॉर्ड, सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कसरत से करो। 2 चीज़ें वो जो कि अल्लाह को बहुत पसंद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह
कसरत से पढ़ना और इस्तिग़फ़ार कसरत से करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो इनको कसरत के साथ करो। और 2 चीज़ें जिनकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है, क्या कि अल्लाह सुब्हान ताला से जन्नत का सवाल करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व आऊज़ु बिका मिनन नार, और आग से निजात का सवाल करो। इन चीज़ों का सवाल करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई किसी में, फिर दोबारा देखें कितना मिक्सचर है, हर चीज़ को इन दी एंड लिंक कर रहे हैं दूसरों की खैर के साथ, और फिर रिवॉर्ड बयान कर रहे हैं जो कि बंदे के अपने लिए। फिर फरमाया कि दूसरों को खाना खिलाओ, दूसरों को खाना खिलाओ, इसलिए क्यों? क्योंकि तुम्हें जो ऐसा करेगा उसको मैं उतना, उसको हौज़ कौसर से पानी मिला दूँगा, और जिसको हौज़ कौसर से पानी मिलेगा वो फिर क़यामत तक प्यासा नहीं होगा। तो ये महीना बहुत बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, अजर कमाने वाला महीना है। इनमें जो अजर हैं, बरकतें हैं, हम उनके बारे में तो तफसील से इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। लेकिन क्योंकि अब हम इस महीने में दाखिल हो चुके हैं, और अब हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि हम इस महीने में ये जो जितनी भी रहमतें और बरकतें हैं इनको हासिल करें, तो वो क्या अमाल हैं जिनको करने से हम इन चीज़ों को पा सकते हैं। देखें, जो भी हम अमाल करें वो तो अपनी जगह होंगे, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमने इस महीने में लाज़मन करनी नहीं है। एक बात समझें, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस महीने में हलाल चीज़ों से बंदे को रोक दिया ताकि उसकी रूहानी स्ट्रेंथ बढ़ सके। ठीक है ना? हमने शुरू में बात की कि अल्लाह ताला ने रूह की ग़ज़ा बनाई है। रूह की ग़ज़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि इंसान को हलाल चीज़ों से भी रोक दिया। आपके लिए खाना हलाल, आपके लिए अपने अहलिया के पास जाना हलाल, आपके लिए पानी पीना हलाल, ये तमाम चीज़ें हलाल थीं। अल्लाह ताला ने कुछ टाइम के लिए बंदे को इससे रोक दिया ताकि रूह स्ट्रेंथन हो। अब हलाल से तो हम रुक जाएं, लेकिन अगर हराम हम साथ जारी रखें तो हम क्या अपनी रूह को खाक स्ट्रेंथ करेंगे? हम तो उल्टा उसको और नुकसान पहुंचाएंगे। अब एक मिसाल समझें, बाहर बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, और अब आपने एक बाल्टी रखी हुई है, लेकिन वो बाल्टी जो है आपने अपसाइड डाउन रखी हुई है। तो क्या उस आम बारिश में होने से उस बाल्टी में कोई पानी भरेगा? नहीं भरेगा, खाली रहेगी वो। इसी तरह अगर आपने बाल्टी को तो सीधा रख दिया, लेकिन उस बाल्टी के अंदर होल्स हुए, पंक्चर हुई वो बाल्टी, तो क्या उस बाल्टी के अंदर पानी भरेगा? जैसे ही वो उस होल तक रीच करेगा, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और फिर बाल्टी खाली की खाली रह जाएगी। कुछ तो भरेगी लेकिन पूरी फुल नहीं होगी। अब ये महीना जो है ये भी रहमतों का महीना है। हमने इस महीने में अपने दिल के प्याले को सीधा करना है, और जब दिल के प्याले को सीधा कर दिया तो फिर इसमें इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत, अल्लाह का नूर भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम गुनाह करेंगे तो जो एक गुनाह है, वो गुनाह जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने अपने दिल के अंदर एक पंक्चर कर दिया, एक होल बना दिया, और थोड़ा सा जैसे वो नूर भरना शुरू होगा, जैसे ही वो उस होल तक पहुंचेगा वो उससे निकलना शुरू हो जाएगा, और आखिर में थोड़ा सा नूर हम लेके बैठ जाएंगे। तो हमने इस महीने में गुनाह नहीं करना, हमने इस महीने में गुनाह नहीं करना। हम बाकी चीज़ें करें ना करें, वो तो रहमत का महीना है, हमें बहुत सी चीज़ें सिर्फ कुछ ना करने से भी मिल जाएंगी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलेगा अगर हम इस महीने में गुनाह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस महीने में भूखा रहने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रात को क़याम में खड़े होते हैं लेकिन उनको थकावट के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। और वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, जो कि गुनाहों से नहीं रोकते। गुनाह से हमने अपने आप को रोकना ही रोकना है, और गुनाह के बारे में हम बहुत तफसील में बात कर चुके हैं पहले। अपने आप को हमने अपनी नज़रों की गुनाहों से रोकना है। हमने हर वो चीज़ जो कि नामहरम है, हर वो चीज़ जो कि हमारे लिए देखना जायज़ नहीं है, हमने अपने आप को, अपनी नज़रों को उससे हिफाजत करनी है, लाजमन करनी है। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि देखें, अभी तो हम लॉकडाउन में हैं, अभी तो हमें मजबूर किया गया है कि हम
घर से बाहर निकलें ही ना। ऑफिस में जाके बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी नज़रों पे काबू रखना, बाज़ार में जाके इंटरेक्ट करते हुए लोगों से बहुत मुश्किल हो जाता है अपने नज़रों को नीचे रखना। एक नॉर्म नहीं है, आप बिल्कुल एक नमूना लगते हैं, अगर आप उस तरह करना शुरू कर दें तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी तो मजबूरन अल्लाह ताला ने हमें लॉकडाउन में रखा है कि हमने रहना ही घर में जहाँ पे आपके साथ आपकी महरम होती है। तो अब हम क्यों ज़बरदस्ती जो है इंटरनेट के ऊपर जाके नामहरमों को देख के अपने गुनाहों में इजाफ़ा करें? मत जाएँ इंटरनेट पर, मत जाएँ। क्यों अपने आप को अखबार के बहाने से जो है वो न्यूज़ के बहाने से नामहरम को देख के अपनी बदनज़री करें? बहुत गोल्डन मौका है कि रमज़ान में हम अपनी नज़रों की हिफाजत कर सकें। इसी तरह अपने कानों की हिफाजत करें, लग़ बातों से अपने कानों की हिफाजत करें। कोई लग़ बात कर रहा है, फजूल बात कर रहा है, आप कहते हैं यार मुझे अभी नहीं सुनना, मैं अभी रोज़े में हूँ, मुझे इस तरह की इन चीज़ों का मेरे पास टाइम नहीं है। मत सुने डायलॉग्स, मत सुने म्यूज़िक, मत सुने कोई फालतू चीज़। बचाएं अपने कानों को। फिर अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, कोई फजूल बात ना करें, कोई ग़ीबत ना करें, कोई गाली ना दें, कोई गुस्सा ना करें। गुस्सा आए तो कह दें आना साइमुन, मैं अभी रोज़े में हूँ, मत करो मेरे से आर्ग्यूमेंट। अपने गुस्से को काबू में रखें, अपने गुस्से को काबू में रखें। और कोई हराम चीज़ ना खाएं, कोई हराम चीज़ ना खाएं, कोई हराम माल ना खाएं, किसी का नाहक माल ना खाएं, किसी की कोई गैर चीज़, हराम चीज़ ना खाएं जिसमें शक हो कि ये चीज़ हलाल है कि हराम है, मत खाएं। अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचाएं। अपनी आँखों की हिफाजत करें, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, अपने कानों की हिफाजत करें। और दूसरी चीज़ जो ना करें वो ये है कि वक्त ज़ाया मत करें। देखें, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं ना, सो जाएं। सोना में गुनाह नहीं है, लेकिन ये फ़जूल बैठ के इंटरनेट ब्राउज़ करते रहना, सोशल मीडिया पे बिल्लियाँ ढूंढते रहना, वो आजकल चल रहा है कि कैन यू फाइंड अ कैट, वो जंग की तस्वीर है उसके अंदर कि कैन यू फाइंड अ कैट। ये वक्त का ज़िया है। ठीक है, आम हालात में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक स्पेशल मंथ स्टार्ट हो चुका है। इसका एक एक लम्हा, एक एक मिनट जो है वो कीमती मिनट है। अगर मैं आपको कहूँ कि सेल लगी हुई है और हर सेकंड पे बिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं, तो आप कोई एक सेकंड भी ज़ाया करने की कोशिश करेंगे? आप कहेंगे कि यार मैं एक सेकंड भी ज़ाया ना हो ताकि मैं तमाम के तमाम बिलियन कल जो मैं ले सकूं। तो इसमें कोई एक लम्हा ज़ाया मत करें। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर्स के ऊपर, इंस्टाग्राम्स के ऊपर और व्हाटएवर यू यूज़, उन सब के ऊपर बंद कर दें, बंद कर दें। अगर व्हाट्सएप को यूज़ करना है कि कोई अच्छा मैसेज, दीनी मैसेज, शेख का मैसेज आता है उसके ऊपर, तो सिर्फ उस हद तक रहें। ग्रुप्स के अंदर जाके बेइंतहा डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना सब बंद कर दें। अखबार देखना बंद कर दें। हमारे हज़रत में कहते थे कि ये वो महीना है जिसमें आप कहें कि या अल्लाह, जिस चीज़ के आप मालिक हैं मैं उसका आपको हवाले कर देता हूँ। अब आप ही इस दुनिया के, पहले भी आप ही हिफाजत करते थे, अब आप भी अब हिफाजत करें। मेरे अखबार पढ़ने से मेरी दुनिया की कोई हिफाजत में इजाफा नहीं कर सकूँगा। वो सिर्फ मेरे अपने लिए है कि मैं अवेयर हूँ कि क्या हो रहा है। जब मुझे कोई बहुत अहम खबर मिलनी होगी, लोग मुझे खुद फ़ोन करके बता देंगे भाई ये हो गया, तुम खर्च कर लो। मुझे अखबार पे जाके करने की ज़रूरत नहीं है उसको। रुक जाएं, मत करें अपना टाइम ज़ाया। डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि हमने गुनाह नहीं करना और हमने वक्त ज़ाया नहीं करना। ये हमने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। गुनाह नहीं करना, वक्त ज़ाया नहीं करना। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें इंशाल्लाह करनी भी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें करनी भी चाहिए। और वो क्या है जो अगर हम कर सकें? सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है, हमने रोज़ा रखना ही रखना है। हमने रोज़ा रखना ही रखना है। जो फ़राइद हैं उनको करना ही करना है। फ़राइद का हमने क्या कहा कि उनको 70 गुना ज़्यादा अमल मिलता है। रोज़ा रखना फ़र्द है। अगर हमारी सेहत इजाज़त देती है, हमें जो है उसका हमें कोई नुकसान नहीं है, तो रोज़ा रखें। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं या कोई और तकलीफ़ है तो पूछ लें किसी बड़े से,
ख़ुद फ़ैसला ना करें कि मैं उसकी गुंजाइश में छोड़ दूँ। अब किसी से डिस्कस कर लें कि मेरे सफ़र की ये नोयत है, आप क्या मशवरा देते हैं, मैं रखूँ या ना रखूँ। इस तरह कोई बीमारी है तो किसी बड़े से मशवरा कर लें कि जी यूँ है, मैं उसको रखूँ या ना रखूँ। ठीक है, ख़ुद रोज़ा को छोड़े नहीं। आप नफल रोज़े की क़ज़ा तो कर सकते हैं, लेकिन उस क़ज़ा में आप वो अजर नहीं पा सकते जो आप रमज़ान के महीने में पाते हैं। तो रमज़ान के महीने में रखने का जो रोज़ा है उसके अजर को मत खोएं, ये बहुत अहम बात है। इसी तरह फ़राइज़ को मेक श्योर दैट यू प्रे ऑन टाइम एंड यू प्रे इन जमात। नमाज मस्जिद में नहीं जाके पढ़ सकते तो घर में जमात कराएं। घर में अपनी अहलिया के साथ नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों के साथ पढ़ें, लेकिन ज़रूर जमात करें, ज़रूर जमात करें। जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं वो कोशिश करें कि अपने कुछ और नहीं तो बिल्डिंग में जो अपने गार्ड होता है वो अक्सर मुसलमान होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस गार्ड के साथ जाके जमात कर लें, लेकिन ज़रूर जमात करें। जमात में मत खोलें फ़र्ज़ नमाज को और करें। फिर ये वो महीना है जिसमें नवाफिल को करने का सवाब भी फ़र्ज़ के सवाब के बराबर मिलता है। तो मेक श्योर कि आप जितनी भी नमाज़ें हैं उनकी कम से कम जितनी भी सुन्नतें हैं उनको तो ज़रूर पढ़ें। आम हालात में अगरचे कि फिर भी पढ़नी चाहिए, लेकिन लोग उसमें सुस्ती दिखा देते हैं, लेकिन तमाम नमाज़ों को जो सुन्नतें मुक़्ता हैं उनके साथ अदा करें। फ़जर की सुन्नत तो हर हाल में पढ़नी होती है। ज़ोहर की 4 सुन्नतें पहले और 2 सुन्नतें बाद में। असर की अगर 4 सुन्नतें पहले पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मगरिब की 2 सुन्नतें बाद में। इशा की 4 सुन्नतें पहले पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना 2 सुन्नतें और 3 वितर तो बाद में पढ़ने ही पढ़ने। ये चीज़ें लाजमन पकड़ें, लाजमन पकड़ें, लाजमन पकड़ें। फिर तरावी का एहतमाम करें। देखें तरावी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में आया कि मन सामा रमदाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। कि जिस शख्स ने इस महीने में ईमान के साथ और इस नीयत के साथ कि मुझे इसमें सवाब मिलेगा, अपने ऊपर नज़र रखते हुए जो है वो रोज़ा रखा, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि मन काम रमदान, कि जो शख्स रमज़ान के महीने में खड़ा रहा, इबादत में खड़ा रहा, यानी कि रात में क़याम किया जिसने, उसके साथ भी यही है कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी, कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो तरावी जो है वो एक सुन्नत मौक़दा है, उसको ज़रूर करें। अगर आजकल के हालात में मस्जिद में जाना मुमकिन नहीं है तो घर में करें। घर में भी जमात में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जमात में करें, वरना कम से कम अकेले तो ज़रूर करें। फिर तहज्जुद का एहतमाम करें, तहज्जुद का लाज़मन एहतमाम करें, तहज्जुद का लाज़मन एहतमाम करें। अगर आप इशराक पढ़ सकते हैं तो इशराक का एहतमाम करें। अवाबीन पढ़ सकते हैं, अवाबीन मगरिब के नमाज के बाद जो है वो नवाफिल का पढ़ना है, 6 रकत नवाफिल का पढ़ना है। अगर आप वो पढ़ सकते हैं तो वो ज़रूर पढ़ें, मत छोड़ें इनको, ज़रूर पढ़ें इनको। ये तमाम नवाफिल जो हैं ये आपके लिए फ़राइज़ के दर्जे का सवाब इनसे हासिल करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम तहज्जुद और तरावी तो ज़रूर करें, तहज्जुद और तरावी तो ज़रूर करें। देखें रमज़ान के महीने में किए हुए आमाल इस बात को गारंटी करते हैं कि बाकी साल में उन अमाल पे बंदे को दवाम हासिल हो, बंदा वो साल भर वो अमाल कर सके। जो बंदा इस महीने में अमाल नहीं कर सकता वो उनको फिर साल भर भी नसीब नहीं होता। तो ये महीना एक प्राइम अपॉर्चुनिटी है साल भर की आदत बनाने के लिए। फिर तीसरी चीज़ जो करें वो ये है कि आप कसरत से कुरान पाक पढ़ें, कसरत से कुरान पाक पढ़ें। कुरान, ये महीना शहरुल कुरान है। इस अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक को नाजिल इस महीने में फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हर रमज़ान में कुरान का दौरा किया। तो कम से कम इतनी कोशिश ज़रूर करें कि मैं पूरे कुरान पाक को कम से कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ लूँ। एक तो है कि तरावी में कुरान पाक को सुनना, एक है कुरान पाक को ख़ुद पढ़ना। फिर कोशिश करें कि मैं वक्त निकाल के कुरान पाक की तफसीर भी कर लूँ। यानी कि फ़राइज़ हो गए, आपका नवाफिल हो गए, फिर कुरान पाक हो गया। कुरान पाक में कुरान पाक को पढ़ना भी और कुरान पाक की तफसीर को भी समझना। ठीक। चौथी चीज़ ये करें कि रोज़ा अफ्तार कराएं। मैंने जो हदीस शरीफ शुरू में पढ़ी उसमें
मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे के साथ रोज़ा इफ्तार कराने का अजर बयान किया। तो किसी के रोज़े को इफ्तार कराने के अजर्स को मत इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ें। और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के इफ्तार कराने की, कुछ और नहीं तो आपके जो बिल्डिंग के गार्ड्स हैं उनके लिए इफ्तारी जो है ना आप कर दें कि जी उनके लिए इफ्तारी रोज़ आ जाया करें, या ख़ुद बना के उनको भेज दिया करें। लेकिन किसी एक बंदे को आप इंश्योर करें कि मैंने इस पूरे रमज़ान में कम से कम एक बंदे को तो रोज़ इफ्तार कराना है, रोज़ इफ्तार कराना है। ज़्यादा को करा दें तो बहुत अच्छा है। और ये इफ्तारी उन लोगों को करानी है जो कि मुस्तहिक लोग हैं, जो कि देखें अगर आप अपने घर में घर वालों को इफ्तार कराते हैं तो वो तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और वो सबसे अफजल और अव्वल तो वही है। लेकिन उसके बाद उन लोगों को इफ्तार कराएं जो कि मुस्तहिक हैं, जो कि गरीब हैं, जो कि पिसे हुए हैं, जो कि मुश्किल में हैं। इफ्तार पार्टियों की मैं आपको तरगीब नहीं दे रहा, इफ्तार पार्टियों को अवॉइड करें। इफ्तार पार्टियों में जाके बंदा गीबत करता है, बिला वजह टाइम ज़ाया करता है। इफ्तार पार्टियाँ इस महीने बेशक अवॉइड करें। फिर जो चीज़ करनी है वो ये करना है कि दुआ की कसरत करें, दुआ की कसरत करें। इस महीने में 2 ब्लैंक चेक मिलते हैं, 2 ब्लैंक चेक मिलते हैं। बंदा जो मांगे अल्लाह सुब्हानहू तआला दे सकते हैं। हम साल भर धक्के खाते रहते हैं, कभी किसी के सामने जाके अपना रोना रोते हैं, कभी किसी के सामने अपना रोना रोते हैं, वरना कभी खुद ही अपने आप से रोना रो रहे होते हैं। ये वो वक्त महीना है जिसमें एक हमें अल्लाह के सामने रोना रोने का एक प्राइम अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं गारंटीड अपने बंदे को दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हुक्म किया कि जब तुम किसी को मज़दूर रखो तो उसके सीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी अता कर दो। तो जब हम बंदों को ये हुक्म है, तो जब हम अल्लाह के सामने मज़दूरी करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रखते हैं, मुशक्क़त करते हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमें अजर नहीं देंगे? तो अल्लाह ताला ने इफ्तार से पहले का वक्त कबूलियत दुआ का वक्त रख दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि जो बंदा इस वक्त में मांगे मैं उसको दूंगा। और हम अक्सर इस वक्त को ज़ाया कर देते हैं, इफ्तार की पार्टियों में, इफ्तार की तैयारी में, टेबल सेट करने में, खाने की चीज़ें पकाने में या गपशप में। इस वक्त को ज़ाया मत करें। हर चीज़ 10 मिनट आप डेडलाइन रखेंगे, 10 मिनट पहले मैंने हर चीज़ को छोड़ देना है। पूरे घर वालों को साथ जमा करें, हाथ उठाएं, दुआ करें। हम गुनाहगार हैं, हमारे साथ जो बच्चे हैं वो तो मासूम हैं, वो हमारी कही भी बात पे आमीन कह देंगे, अल्लाह ताला उनके आमीन पे हमारी दुआओं को कबूल कर लेंगे। लाजमन सब घर वाले मिल के बैठ के दुआ करें, और दुआ इफ्तार के वक्त भी करें और तहज्जुद के वक्त भी करें। तहज्जुद के वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसकी मांगी हुई चीज़ को पूरा करूं। तो तहज्जुद और इफ्तार का वक्त इंशाल्लाह हम डिटेल में करेंगे कि मांगना क्या चाहिए, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो है वो मांगे ज़रूर। फिर क्या करें कि अगर अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी दे तो उम्रा भी करें, और अगर अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी दे तो इत्तिकाफ़ भी करें। क्योंकि इस साल ये चीज़ें करना मुश्किल लग रही हैं, तो मैं इनकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने जहन में ये रखें कि ये भी 2 चीज़ें करने वाली हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं दोबारा रिपीट कर सकूं कि हमने करना क्या है, तो फ़राइज़ करने हैं, रोज़ा रखना है, नमाज़ करनी है, नवाफिल करने हैं जिसमें तहज्जुद पढ़नी है, बाकी जो सुन्नत मौक़दा हैं, गैर मौक़दा हैं, उनको करना है, तरावी पढ़नी है। फिर जो है हमने कुरान पाक से अपने आप को जोड़ना है, कुरान पाक को ख़ुद भी पढ़ना है, कुरान पाक की तफसीर को भी समझना है। फिर हमने दूसरों का ख्याल करना है, दूसरों को हमने इफ्तार करानी है अगर हम करा सकते हैं। फिर हमने जो है वो अगर हम उम्रा कर सकें तो हमने उम्रा करना है, अगर हम इत्तिकाफ़ में हिस्सा ले सकें तो इत्तिकाफ़ में हिस्सा लेना है। और फिर हमने दुआ की जो 2 ब्लैंक चेक्स हैं, उन ब्लैंक चेक्स को टू द एंथ फिल करना है, और वो है इफ्तार से पहले का वक्त और आखिरी वक्त तहज्जुद का वक्त।
इन वक्तों में, रात का आखिरी वक्त, तहज्जुद का वक्त, इन वक्तों में उठ के हमने लाजमन दुआ करनी है। आखिर में मैं बस ये कहूँगा कि शुरू से अपना एहतिसाब करें। पहले दिन, पहली रात सोने से पहले गौर करें कि मैं क्या गलत करता था। अब जबकि शैतान मुझे किस किस चीज़ पे उकसाता था, मेरा नफ्स मुझे किस किस चीज़ पे वरगलाता है, अल्लाह से दुआओं के वक्त में मांगें कि या अल्लाह मुझे इन चीज़ों से निजात दिला दे। और फिर जब आप इस्तिग़फ़ार करें तो इन तमाम चीज़ों को जो आप गुनाह करते हैं, हर एक के कुछ पेट गुनाह होते हैं, उन गुनाहों को सामने रख के उन गुनाहों के ऊपर इस्तिग़फ़ार करें, तो वो इस्तिग़फ़ार की बरकत से इन गुनाहों से आपको निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। जैसे मैंने कहा, अब हम कोशिश करेंगे, अभी भी बात लंबी हो गई, मुझे आई हैव टू डू बेटर एंड डू थिंग्स इन अ शॉर्टर टाइम, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम अब रोज़ हम 10 मिनट ज़्यादा बात करूँ और 5 मिनट दुआ करके उसको हम मामले को ख़त्म कर दें। तो इंशाअल्लाह हम यही करेंगे, 10 मिनट बात किया करेंगे और 5 मिनट दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस महीने के बरकतों को समेटने, इस महीने की रहमतों को पूरा उनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहम किया कि हमें इस महीने तक पहुंचा दिया। कितने लोग हैं जो एक रात पहले इस महीने से फ़ौत हो गए। अल्लाह ताला ने हम पे इतना करम फ़रमाया कि हमें इस महीने में दाखिल कर दिया। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी अच्छी निशानी है कि अल्लाह ताला हमसे खैर करना चाहते हैं। अब हम ये इंश्योर करें कि हम अपने किसी ऐसे अमल से अल्लाह को नाराज़ ना करें। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए और इस महीने की तमाम बरकतों को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कर लीजिए। सुबहान रब्बियल आला वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रहीम या करीम या वदूद या हन्नान या मन्नान या रहमतुल लिल आलमीन या परवरदिगार आलम या परवरदिगार आलम या हय्यु या क़य्यूम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। या परवरदिगार आलम, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को दरगुज़र फरमा दीजिए, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो गुनाह हमने किए या अल्लाह उन तमाम गुनाहों पे हमें माफ़ फरमा दीजिए। या रहीम या करीम या अल्लाह, ये आपका हम पे लाख लाख करम या अल्लाह के आपने हमें रमज़ान में दाखिल फरमा दिया। या परवरदिगार आलम, या अल्लाह हम भी आपके बंदे या अल्लाह, और वो तमाम लोग जिनको आप रमज़ान की रात से एक रात पहले या अल्लाह अपने पास वापस बुला लिया, वो भी आपके बंदे थे। या अल्लाह, आपने कहा कि वो महीना है जिसमें आप हर एक को माफ़ फरमाते हैं। या अल्लाह, ये वो महीना है जिसमें आपने फरमा दिया कि मैं जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता हूँ। या अल्लाह, ये वो महीना है जिसमें आपने कहा कि मैं तमाम जन्नतों को सजा देता हूँ, जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता हूँ। या अल्लाह, ये वो महीना है जिसमें आपने कहा कि मैं इंतज़ार में होता हूँ कि मेरा बंदा मेरे पास आए, मैं और उसको जन्नत में दाखिल करूँ। या अल्लाह, ये वो महीना है या अल्लाह जिसका दिन रहमत, जिसकी रात रहमत। या अल्लाह, ये वो महीना है या अल्लाह जिसका पहला अशरा रहमत या अल्लाह, जिसका दूसरा अशरा मग़फ़िरत या अल्लाह, और तीसरा अशरा आग से निजात या अल्लाह। या परवरदिगार आलम, या अल्लाह, ये रहमत ही रहमत है। हे मेरे मालिक, हे परवरदिगार आलम, या अल्लाह हम आपको आपकी रहमत का वास्ता देते हैं। या अल्लाह, हम आपको इस महीने की रहमत का वास्ता देते हैं। हे मेरे मालिक, हम तो इकरारी गुनहगार हैं या अल्लाह, हम तो इकरारी मुजरिम हैं। हम तो सर से लेके पाँव के नाखूनों तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। या अल्लाह, हमारा हर अमल खोटा है, हमारा हर काम गलत है। हे मेरे मालिक, या अल्लाह हमारे अमालों को मत देखिए। या अल्लाह, हमारी कोताहियों को मत देखिए। या अल्लाह, हमारे खोटे अमाल को मत देखिए। ये मेरे मालिक, देखना है तो अपनी रहमत को देखिए, देखना है तो अपने इस बाबरकत महीने को देखिए या अल्लाह, जो कि आपने हम जैसे मुजरिमों के लिए बनाया या अल्लाह, ताकि हमें हमारी गर्दनों को आग से निजात मिल सके। ये मेरे मालिक, हम आपको आपकी करीमी का वास्ता देते हैं, हम आपको आपके
रहीमी का वास्ता देते हैं। या अल्लाह आप करीम हैं, आप गफ़ूर हैं, आप रहीम हैं। ये मेरे मालिक हमें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम शर्मिंदा हैं, नादिम हैं। या अल्लाह जो कुछ किया या अल्लाह गलत किया, या अल्लाह आइंदा ना करने का पक्का इरादा करते हैं। ये मेरे मालिक आज पहला रमज़ान है। या अल्लाह इस बाबरकत महीने में आपने दाखिल फरमा दिया है। ये मेरे मालिक या अल्लाह आप हमें इस महीने से इस हाल में निकालिएगा कि आप हमसे राज़ी हों। या अल्लाह इस हाल में निकालिएगा कि हमारा नाम जन्नतियों में लिख दिया गया हो। या अल्लाह इस हाल में निकालिएगा कि हमारे ऊपर जहन्नुम को हराम कर दिया गया हो। ये मेरे मालिक इस महीने की बरकतों को पूरा उनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह इस महीने की बरकतों के एक एक लम्हे को अपने लिए एडवांटेजेस बनाने की कोशिश तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह इस महीने की एक एक सेकंड को या अल्लाह अपनी कुर्ब का ज़रिया बना। ये मेरे मालिक या अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दीजिए। या परवरदिगार आलम हमारे अंग अंग से अपना ज़िक्र जारी फरमा दीजिए। या मेरे मालिक या अल्लाह खाली दिल लेके आए हैं ये मेरे मालिक, लेकिन या अल्लाह हम बहुत ख्वाहिश रखते हैं। या अल्लाह बहुत ख्वाहिश रखते हैं या अल्लाह कि इस गर्दे बर्तन को इस बरकत महीने की बारिश से धो दिया जाए और या अल्लाह इसमें अपना नूर भर दिया जाए। ये मेरे मालिक हमारे इस खाली बर्तन को अपने नूर से भर दीजिए। ये मेरे मालिक हमारे इस खाली बर्तन को अपने नूर से भर दीजिए और फिर इसको सील कर दीजिए ताकि ये गुनाहों से कभी भी हमसे दूर ना जा सके। या अल्लाह हमें इस नेकी पे इस्तकामत अता फरमा दीजिए, नेक काम करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह हर बुरी सोच से निजात अता फरमा दीजिए। ये मेरे मालिक हमने अब तक की जितनी ज़िंदगी गुजारी गुनाहों और ख़ुताओं में गुजारी, ये मेरे मालिक आगे आने वाले तमाम लम्हात को, ज़िंदगी के हर दिन को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना दीजिए। या अल्लाह अज़ाला बना दीजिए। या अल्लाह अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। ये मेरे मालिक जो सलाहियतें हमें मिली हैं आपकी दी हुई हैं, ये मेरे मालिक इन सलाहियतों को अपनी दीन की खिदमत के इस्तेमाल में लगा दीजिए। या अल्लाह मुश्किल का वक्त है, मुसीबत का वक्त है, या अल्लाह परेशानी का वक्त है। या अल्लाह घर बैठे तो हम बहुत आसाइशों में हैं, लेकिन बाहर जाएं तो या अल्लाह हर तरफ परेशानी है, हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ बेसब्री है, हर तरफ एक अफरा तफरी है। ये मेरे मालिक लोग धराधर मर रहे हैं, एक वबा फैली हुई है। या अल्लाह अपने जकड़े में हर चीज़ को लेकर लिया हुआ है। या अल्लाह तमाम कारोबार रुक गए हैं, तमाम लोगों की रोज़ियाँ रुक गई हैं। ये मेरे मालिक या अल्लाह इन तमाम मुश्किलों को आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह ये तो हमारी जिस्मानी मुश्किलात हैं। या अल्लाह सबसे बढ़ के गज़ब तो ये है या अल्लाह कि आपका घर बंद हो गया है। ये मेरे मालिक या अल्लाह रमज़ान के महीने का रोज़ा या अल्लाह क्या बाबरकत रोज़ा होता है। मेरे मालिक या अल्लाह आपने अपना घर बंद कर दिया। या अल्लाह उसके तवाफ़ बंद कर दिए। या अल्लाह उसमें आना बंद कर दिया। मेरे मालिक आपने मसाजिद को बंद कर दिया। ये मेरे मालिक तरावी को बंद कर दिया। या अल्लाह ये हमारे गुनाह हैं। या अल्लाह हमारे गुनाह हैं ये मेरे मालिक, लेकिन आपने रमज़ान का महीना भी तो भेज दिया। ये मेरे मालिक जब रमज़ान का महीना में आप इतने करीम हो जाते हैं तो या अल्लाह ये करम और भी फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने मसाजिद को हमारे लिए खोल दीजिए। या अल्लाह हम बहुत तड़पते हैं, या अल्लाह बहुत तड़पते हैं कि हम जाएँ और फिर सजदा करें। या अल्लाह मुअज्जिन कहता था हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह। या अल्लाह हम नहीं जाते थे, अब वो कहता है कि पढ़ो अपने घरों में ही नमाज़ें। या अल्लाह दिल टूटता है, या अल्लाह दिल टूटता है। या अल्लाह हम चाहते हैं कि हम मस्जिद में जाने जाएँ। या अल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह। या अल्लाह हम फलाह पाना चाहते हैं, अब नहीं बढ़ा जाता। या अल्लाह बुला लीजिए अपनी मस्जिदों में दोबारा बुला लीजिए। या अल्लाह इन रमज़ान को या अल्लाह रमज़ान में इत्तिकाफ़ को करने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। ये मेरे मालिक जितनी नेक व खैर इस रमज़ान के महीने से हासिल हो सकती हैं या अल्लाह, और मैं किसी भी चीज़ में कमी ना कीजिए। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमर्रा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इस वबा की बीमारी से निजात अता फरमा दीजिए, इस वबा की परेशानियों से निजात अता फरमा दीजिए। या अल्लाह कितने लाखों लोग या अल्लाह इस बीमारी से फौत हो रहे हैं। ये मेरे मालिक या अल्लाह उनको अपने अजर अज़ीम अता फ़रमाइए। या अल्लाह जो बीमारी में मुब्तला हैं उनको सब्र अता फ़रमाइए। या अल्लाह और जो पीछे घर वाले रह गए हैं या अल्लाह उन सब को भी सब्र अता फ़रमाइए। ये मेरे मालिक
हमें अपने मुकर्रब बंदों में शामिल फरमाइए। या अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पे या अल्लाह उनके लिए बाइस फ़ख्र बनाइए। या अल्लाह उनके सामने सुरखरू फरमाइए। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से लाखों करोड़ों दुरूद सलाम भेजिए। या अल्लाह ये उनकी रहमत है, ये उनकी फ़ज़ल है कि उनकी उम्मत को आपने ये तमाम नेमतें अता फ़रमाई। या अल्लाह या परवरदिगार आलम हमें उन तमाम काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिससे हम उनके लिए बाइस फ़ख्र बन सकें। या परवरदिगार आलम या अल्लाह हमारे तमाम इबादात को अपनी रहमत से कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।